बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को SB हेल्थ चैनल की जानिब से खुशामदीद। दोस्तों, बतौर मुसलमान हम इस बात का पुख्ता यकीन रखते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से फरमाई गई हर बात पक्की और सच्ची है और इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताएंगे कि सर्दियों में अंजीर और खजूर को साथ मिलाकर खाना मुफीद है या नहीं, और इंसानी जिस्म पर इसके क्या असरात होते हैं इसके बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। दोस्तों, खजूर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़ज़ाओं में से एक है। खजूर की अहमियत के बारे में बहुत सी रवायात भी मौजूद हैं और अंजीर का जिक्र कुरान पाक और हदीस में आया है। दोस्तों, खजूर को किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करना, फिर चाहे वो पानी में भिगोकर इस्तेमाल करना, खुश्क करके छुआरे की शक्ल में खाना या फिर सादा तरीके से खाना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में आता है और ये सैकड़ों बीमारियों के इलाज में मुफीद है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने सुबह के वक्त अजवा खजूर के 7 दाने खाए, ना तो उस पर जहर का असर होगा और ना ही जादू का। अगर बात करें अंजीर की अफादियत की, तो अल्लाह पाक ने कुरान की एक सूरत का नाम इस नाम पर रखा है और इसकी कसम खाई है। रवायत में मिलता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अंजीर का एक तबाक पेश किया गया। आपने उसमें से अंजीर खाई और सहाबा कराम को फरमाया कि खाओ। अगर कोई कहे कि कोई फल जन्नत से ज़मीन पर आ सकता है तो मैं ये कहूँगा कि यही वो फल है, इसे खाओ, ये बवासीर को ख़त्म करता है। दोस्तों, अगर बात करें अंजीर और खजूर के फ़वाइद की, तो इन दोनों में मैग्नीशियम, कॉपर, फाइबर, विटामिन बी और बहुत से अज़ा मौजूद होते हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक ये दोनों फल जल्द हज़म होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत करते हैं, मैदे और आंतों के मसाइल को दुरुस्त करते हैं और तासीर गर्म होने की वजह से बलगम को पतला करते हैं, मसामों को खोल देते हैं और जिस्म को मजबूत और मोटा करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अंजीर और खजूर साथ खाना मुफीद है या नहीं। तो डॉक्टर खालिद गजनवी, जो कि तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से माहिर माने जाते हैं, उन्होंने अपनी एक किताब तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जदीद साइंस में लिखा है कि इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत मंसूब की है कि जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजीर और खजूर को यकजा करने से मना फरमाया है। लिहाजा अगर एक चीज़ सुबह और दूसरी चीज़ रात को इस्तेमाल कर ली जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, बाज़ अतबा का कहना है कि इनको मिलाकर इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन हमारे लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना ज़्यादा मुफीद है। लिहाजा इनको अलग-अलग करके इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, आज की ये वीडियो इतने तक। मिलते हैं हेल्थ से रिलेटेड किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।